हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 12 जो 2024 बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, आप सभी को, आपके परिवार को, आपके माता पिता को सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का दीपावली बहुत अच्छा बीते और इस दीपावली के अवसर पे मैं आप लोगों को सीबीएसई की तरफ से बोथ क्लास 10 12 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने वाला हूं कि आपके क्वेश्चंस कहां से तैयार होते हैं, क्वेश्चंस एग्जैक्टली सीबीएसई कहां से चूज करती है और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते भी हैं। वेल बहुत 50% ऑफ क्वेश्चंस आप यहीं से कवर कर लेंगे। 100% आप अपने टीचर से भी जाके पूछो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और इनके साथ मैच करके देखो, आपको पता चल जाएगा। और ये चीज स्टूडेंट को अब जान के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में रिवील कर रहा हूं। एनसीईआरटी पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आपको पता होते हैं और कहां से आते हैं वो आपके आंखों के सामने होते हैं, लेकिन आप इतने प्रेशराइज होते हैं, इतने टेंस्ड होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के, वो आप मिस कर जाते हैं। अब हम भी रह चुके हैं सीबीएसई स्टूडेंट, हम लोगों ने भी अपनी पढ़ाई की है। मैं रहा सीबीएसई का, मैंने सारी चीजों को फॉलो करते हुए देखा है। पिछले 3 साल से हम गाइड कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कहां से सीबीएसई क्वेश्चंस को फॉलो करती है, हमें अच्छे से पता है ना सबर भाई? सबर भाई को भी पता है। वेल, सबर भाई कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, पर सबसे पहले इसे हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक चैप्टर ले लेते हैं, बोथ क्लास 10 12, ध्यान से देख लेना। ये इसी से आप समझ लो, सारे चैप्टर्स को मिला लो, चाहे वो इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सब कुछ चीजों को मैं आपको हिंट दे देता हूं कि प्रॉपर क्वेश्चन कहां से आते हैं, और आप अगर क्वेश्चंस को उठाकर पिछले साल के देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। वेल, सबसे पहले मान लो ये चैप्टर 1 है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। हर एक एनसीईआरटी के सीबीएसई बुक्स में आप चाहे कोई भी रेफरेंसेस फॉलो कर रहे हैं, पढ़ो, नो इशू। आप मान लो गाइड बुक फॉलो कर रहे हो, फुल मार्क्स पढ़ रहे हो, गोल्डन पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो पढ़ लो। उसके बाद आप एनसीईआरटी में आना, जब भी ये जो एक्टिविटीज क्वेश्चन हो गए, जो भी ये जो फॉलोइंग जो चल रही है, केमिकल इक्वेशंस वगैरह हो गए, यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे ना, स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे इनसाइड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इनसाइड टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या करती है सीबीएसई? ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले, इसमें कुछ एक्टिविटीज क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस को सीबीएसई हमेशा रिपीट करती है, हमेशा से रिपीट किया जाता है। इन क्वेश्चंस में से उठा के आपके एग्जाम में डाला जाता है। ये आपको हर एक चैप्टर्स में मिलेंगे। मैथमेटिक्स में एग्जांपल्स हैं, देख लेना, चैप्टर खत्म होता है पीछे एग्जांपल्स दिए होंगे, उनमें से भी सीबीएसई क्वेश्चन पिक करती है, हमेशा पिक करती है। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सारे भी हैं, और लास्ट में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। अब ये नहीं है कि यही सारे क्वेश्चंस उठा के छाप देगी सीबीएसई, जो इनसाइड क्वेश्चंस वहां से आते हैं, आउटसाइड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और थोड़े बहुत घुमाए फिराए रहते हैं। क्वेश्चन वही होता है, आंसर वही होता है, थोड़े बहुत सीबीएसई घुमा देती है। बोथ क्लास 10 12 को बिलीव नहीं है तो पिछले साल के क्वेश्चंस उठाकर एक बार मैच करके देख लो। अब और एक चीज, पढ़ना स्टार्ट कर दो, जोरों शोरों से पढ़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह टाइमली मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, कर दूंगा, बट ये आपको फॉलो करना है। मैथ्स में हो गया, मैंने बता दिया। लिटरेचर के लिए क्या है? लिटरेचर तो बहुत आसान है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ रीड करते हैं, समझते नहीं है लिटरेचर, तो क्या है, हिंदी में समझ लो, समराइज करना। और हाँ, बोर्ड्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कि अगर आप कोई भी 5 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन है, अगर उसका कुछ भी अटेम्प्ट करते हो, तो बोर्ड्स में अटेम्प्ट करने के 1 मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स मिलते हैं। इससे क्या है, पास आप आसानी से होते हैं। हालांकि बोर्ड्स में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि आपको जो है कंपार्टमेंट एग्जाम का ऑप्शन मिलता है। सो मेक श्योर आप इस चीज को फॉलो करें स्टूडेंट्स। जो भी हेल्प चाहिए कमेंट करो, मैं एक एक करके क्लैरिफाई करूंगा, अपडेट लाने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको दीपावली एंजॉय करना है। धीरे धीरे हर एक स्ट्रेटेजीज में आपको बताता रहूंगा, आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अल्लाह भगवान जीसस पे भरोसा रखना है, सब कुछ अच्छा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।